हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो आज से ना मैं क्लास 9th की वीडियो बनाऊंगी। 8th क्लास की बुक कंप्लीट हो चुकी है, 6, 7, 8 की बुक। ठीक है, बहुत खुशी है इस चीज़ की मुझे। अब आज से मैं 9th क्लास की बुक स्टार्ट करने जा रही हूँ बच्चों। मैं कैसे समझा पा रही हूँ आपको, प्लीज़ अगर आपको जैसा भी फील हो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। तो बच्चों देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। सबसे पहला जो है बच्चों हमारा, ये मैं आंसर करूँगी। यहाँ पे क्वेश्चन आपको बुक में दिखा रही हूँ कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना आपको परिमेय संख्या के बारे में समझना बहुत जरूरी है कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, इसको समझना बहुत जरूरी है बच्चों। तो परिमेय संख्या हमारी उन संख्याओं को कहते हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। जो q है हमारा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो q का मान है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि p/q। अब जैसे मैंने ये लिखा, मैं पूर्णांक में अगर लिखती हूँ तो मैं 5/3 लिख सकती हूँ। ठीक है, सॉरी, जैसे मान लो 3/5। ठीक है, ऊपर हमारा छोटा रहेगा, नीचे हमारा बड़ा रहेगा। तो इसको मैं, ये हमारा p/q के रूप में हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारी परिमेय संख्या हो गई p/q के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, देखिए जो q का मान है, मतलब कहने का मतलब है कि जो नीचे वाला है ना हमारा 5, इसकी जगह पे ना 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसकी जगह पे 0 होगा तो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो बस यही है कि ये 3/5 जो है ये भी हमारा p/q के रूप में है, तो ये हमारी परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए 2/7, ये भी हमारी परिमेय संख्या है क्योंकि ये भी p/q के रूप में है। अब सिर्फ 5 अगर हम ले लेते हैं तो बच्चों ये क्या 5 हमारी परिमेय संख्या है? तो ये हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं, हम नीचे 1 लगा सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, -7। क्या -7 हमारा परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है, क्योंकि हम -7/1 लिख सकते हैं। मतलब कि हम p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं, तो हमारी परिमेय संख्या इसलिए है। ठीक है, सिर्फ क्या कंडीशन है बच्चों कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि q का मान जो है ना, q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो वो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्वेश्चन क्या था हमारा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो बच्चों ये बिल्कुल परिमेय संख्या है। अब देखिए कैसे है, अब मैं बताती हूँ। देखिए, अब शून्य कैसे है परिमेय संख्या, देखिए बच्चों ये मैं बता रही हूँ आपको। देखिए मान लीजिए q तो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में यही है ना कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन p हमारा 0 हो सकता है। ठीक है, p को हम 0 रख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने 0 में यहाँ पर 2 लिख दिया, तो यहाँ पर देखिए p का मान तो 0 है, लेकिन q का मान 0 नहीं है ना, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। अब देखिए, अगर आप 2 से 0 को भाग करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। तो इस प्रकार से 0 हमारा परिमेय संख्या है। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, 0/5। क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर भी p की जगह पे 0 है, हमारा q की जगह पे नहीं है। और अगर आप 5 से 0 को भाग करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। तो इस प्रकार से 0 हमारा परिमेय संख्या है। एक एग्जाम्पल, और आप यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल बच्चों अपनी तरफ से लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए 0/7 हो गया, 0/8 हो गया, 0/9 हो गया।
जिनको हम भाग करेंगे, अगर 7 से 0 को भाग करोगे आप तो कितना आंसर आएगा, 0 ही तो आएगा, है ना। इसी प्रकार से आप 0/8 भी लिख सकते हो। अब 8 से 0 को अगर भाग करोगे आप तो कितना आंसर आएगा, 0 ही आएगा, है ना। तो इस प्रकार से 0 हमारा परिमेय संख्या है बच्चों, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसका आंसर। हम यहाँ लिखेंगे हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को 0/2 0/7 यानी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये जो था ना, ये हमारा रफ काम था, ठीक है। आंसर इसका ये वाला है। तो बच्चों 0 को ना हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए 0 हमारा एक परिमेय संख्या है। मेन क्वेश्चन क्या था हमारा कि 0 क्या 0 परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल 0 हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि हम उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों आज की इस वीडियो में सिर्फ मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही करवाया है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आंसर समझ में आया, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों। अगर कुछ कमियां रह जाती हैं, मैं अच्छे से नहीं आपको क्लियर कर पाती हूँ, नहीं समझा पा रही हूँ अच्छे से, मेरी बात नहीं समझ में अगर आती है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो, ताकि मैं अपनी वीडियोज़ में और सुधार करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।